एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल के प्रश्न देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बिहार का सामान्य परिचय, जिसमें लगभग हमने 70 प्रश्न कवर किए थे, और उसके बाद उसी वीडियो में हमने बिहार का इतिहास, लगभग उसमें हमने 68 प्रश्न कवर किए हैं। उसके आगे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और यहाँ पे हम लोग रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड। ठीक है। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो बुक मैंने प्रेफरेंस में ली थी, आप सभी को वही बता रही हूँ। ये बुक बिहार स्पेशल के लिए सही है, क्योंकि इसमें सारे आपको बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ है? 1929, 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है वो 1929 ईस्वी में किया गया है। कौन किया है? सहजानंद सरस्वती ने। तो आप जो भी लिस्ट बनाए सभाओं, जितनी भी बिहार में सभाएं हुई हैं, सबको एक पेज में नोट डाउन कर लें, और कौन से सन में हुआ, नाम क्या है, और किसके द्वारा इस सभा का गठन किया गया है, इतना आप अलग से इसको कर लें, क्योंकि रिवीजन के टाइम भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है, बिहार पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? तो पटना मैदान, गांधी मैदान में ही आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जितने भी बीपीएससी में सिलेक्टेड होंगे, और मुझे भी गांधी मैदान में दिया गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण जो है 1922-23 में मुंगेर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से एक से अधिक ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर या आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव की बात किया जाएगा तो जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1934 की बनी है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये बीपीएससी एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या शंकर शाह? तो इसमें आपका बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के लिए यहाँ पे आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता थे। अगला आपका प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ब्रज किशोर या श्री कृष्ण सिंह? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प हो जाएगा सही, इन्होंने। और वकालत कौन छोड़ा था? तो वहाँ पे आप बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पढ़ाई की जब बात की जाएगी तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये फेमस क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल ने ही उनको, गांधी जी को, लखनऊ में आमंत्रण दिया था कि आप यहाँ पे नील की खेती के मतलब किसानों के शोषण हो रहा है। अगला आपका प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रथम मुस्लिम विजेता। अगला आपका प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो सबसे पहले जो मुस्लिम विजेता था वो बख्तियार खिलजी था, तो उसी ने जो है वो नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य से में अवस्थित है? बंगाल, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु? तो बिहार में अवस्थित है। ठीक है, अगला है, और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने की है। ठीक है, अगला आपका, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी, वत्स, सूरसेन या अवंती? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या कुंडलवन? तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वैशाली आपका सही है। द्वितीय बौद्ध परिषद का कहाँ हुई है? तो वैशाली में हुई है। पहला की जब भी पहली की बात की जाएगी तो राजगृह, ठीक है। द्वितीय वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी जो है वो कुंडलवन में। अगला प्रश्न है चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, जहांगीर, मोहम्मद लोदी या हुमायूं? तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौसा की लड़ाई में शेरशाह को हुमायूं ने हराया था। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? मेगस्थनीज, वेनसोंग, इब्न बतूता या अल बरूनी? तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में होएनसांग ने अध्ययन किया, ठीक है। और किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग आया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती और जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है स्वामी अग्निवेश। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। किसान सभा का गठन कब किया गया? सहजानंद ने 1923 ईस्वी में किया है। सन भी पूछा जा सकता है, तो 1923 ईस्वी में। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे इनमें से कौन सा बिहार के नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इसमें आपको बताना तीनों विकल्प में कौन कौन है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है तो स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार के नेता थे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि केवल दो जो है वो सिर्फ स्वामी सहजानंद ही बिहार के नेता थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथियों जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। और सी ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। और डी ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए है। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे और सी है गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन में जो बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक ये थी कि अंग्रेजों महात्मा गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और ये बीपीएससी 2015 का प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी आर दास, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद या राजेंद्र प्रसाद? तो 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? सहजानंद किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। किसान सभा का भी गठन इन्होंने 1923 ईस्वी में किया था। अगला है कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के या रामपुर के? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कुंवर सिंह है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता के रूप में थे ये। तो यहाँ पे सी है, ये जगदीशपुर के राजा थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जी गोपाल कृष्ण गोखले, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो यहाँ पे श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में, 22 में, 23 में या 24 में? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई? तक्षशिला, बोध गया और सारनाथ और पाटलिपुत्र? तो यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगृह और ग्रीव्रज भी जिसे कहते हैं और वैशाली और चंपा। तो बीपीएससी ने 2 बार ये प्रश्न पूछे हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मगध की स्थापना कौन किया है? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था और इसी ने जो है वो राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद और गुप्त? तो यहाँ पे हर्यक जो हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? दिल्ली, गया,
आगरा और पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो है वो अशोक की राजधानी थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। 109वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1920, 1915, 1917 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1917 ईस्वी। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1961 में, 1956 में, 1950 या 1959? तो ये बिहार माध्यमिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे 1950 ईस्वी में बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई थी। अगला है, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे नगर व्यवस्था, कोसी नगर, गंडक नगर, पटना नगर और सोन नगर। तो यहाँ पे पटना नगर है वो सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? बक्सर, पटना, आरा या मुंगेर? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आरा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद, रहीम, सलीम या मुरीद था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सलीम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे शेरशाह के बचपन का नाम यहाँ पे आप लगाएंगे फरीद था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। अगला है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, कुंवर सिंह या बिरसा मुंडा? तो मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी थी। एक्सप्लेन इसका देखेंगे। मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे 116वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीबी जैला, कजरी देवी, रानी दीदया, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। उनके गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे। और इनकी माता का नाम जो है यहाँ पे गुजरी देवी होता, तो वहाँ पे सही हो जाता। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अगला आपका प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर, सारनाथ, कुंडग्राम या पावापुरी? तो पावापुरी में जो है वो महावीर की मृत्यु हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? गया, नेपाल, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो ये नेपाल में है लुम्बिनी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक, गुप्त, मौर्य, शुंग का? तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था। अगला है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? हजारीबाग, साबरमती, चंपारण या बम्बई? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है, चंपारण। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? हर्यक, गुप्त, मौर्य, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, और पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय? तो यहाँ पे पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो यहाँ पे यहाँ पे चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये गलत दिया गया है, 5वीं पीढ़ी का है। और अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस और स्पार्टा या पाटलिपुत्र? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी तिथि को हुआ था। तो 13 नवंबर 1777 को बिहार में भोजपुर जिले में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने 26 अप्रैल 1858 में, तो 26 अप्रैल यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है 1857 के विद्रोह से, भारत की स्वतंत्रता से, 1995 के बंगाल विभाजन से, 1865 के आंदोलन से? इसका जो करेक्ट है 1857 के विद्रोह से। अगला आपका प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ। तो यहाँ पे जगदीशपुर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907 या 1911। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। अगला आपका प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद। तो यहाँ पे पटना की ये स्वतंत्रता सेनानी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, 1942 के आंदोलन के दरमियान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, हजारीबाग जेल या भागलपुर जेल। तो ए ऑप्शन है बांकीपुर जेल, जहां से ये फरार हो गए थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चंपारण नील नदी आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह। तो यहाँ पे चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन इन्होंने जयप्रकाश नारायण। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त एम एन राय या सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसमें आपका हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है किसको दिया है? तो शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह या राम सिंह। इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या टोपे, नाना साहिब या कुंवर सिंह। तो यहाँ पे आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590, 1575, 1576 या 1572। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को 1576 ईस्वी मिलाया है। अगला है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? 4 मार्च 1927, 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1928 और 4 मार्च 1930 ईस्वी को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक जो है वो घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या याटोल। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने। बिहार में वैशाली की नगरबुद्ध आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो यहाँ पे लिच्छवी के शासनकाल में जो है वो नगरबुद्ध आम्रपाली थी। ठीक है, अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858 और 15 जून 1858 और 9 मई 1858। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये बीपीएससी 2004 का प्रश्न है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष, ज्योतिन्द्र नाथ और अजय घोष या भगत सिंह। तो यहाँ पे फणींद्र नाथ घोष जो है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो गया में हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू, बिरसा मुंडा, बूढ़ा भगत या शंभुदान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टीन या मेजर बारो या कर्नल व्हाइट। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, मेजर बारो ने संथाल ने जो है वो मेजर बारो के अंग्रेज कमांडर को हराया था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो मौर्य काल की बात हो रहा है तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, तक्षशिला। इसी से रिलेटेड करके एक प्रश्न बना था बीपीएससी फर्स्ट वाले में एग्जाम में। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति
इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन और चरमपंथी समूह, वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? भूमिहर, राजपूत, कायस्थ या कुर्मी? तो यहाँ पे कुर्मी जो है वो नहीं थी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? तो राजकीय संसाधन, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, और अगला है संस्कृति स्थिति को। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही है। अगला देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? फरवरी 1931, जनवरी 1933, 1929 या अप्रैल 1932 में? तो सी ऑप्शन है मार्च 1929 को बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण, वीपी सिन्हा के पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, और ब्रिटेन के लेबर पार्टी को? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारियों को। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? हरिपुरा, पटना, रांची या भागलपुर? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका रहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो इसमें आपको बताना है, तो बढ़ही जो है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इतना सफल हुआ था। आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपको बताना है, तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र। पहली राजगृह में, दूसरी तीसरी जो है वो आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, उदयन द्वारा या कालाशोक या कनिष्क द्वारा? तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उदयन द्वारा। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी या साम्यवादी? तो समाजवादी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या डॉन? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो इंडियन नेशन था उसका प्रकाशन जो है वो पटना से होता है। ए विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर, भागलपुर कैंप या हजारीबाग? तो जगत नारायण लाल को हजारीबाग के जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब, बिहार, बंगाल या महाराष्ट्र? तो बिहार से संबंधित थे, और उस समय ये जगदीशपुर के एक मतलब नेता के रूप में थे। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, समस्तीपुर, पाटलिपुत्र या राजगृह? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, इस वजह से वहां महाबोधि मंदिर की स्थापना की गई। अगला है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी? वैशाली, राजगृह, उज्जैन या चंपा? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत या बिहार तथा पूर्वी प्रदेश में? तो यहाँ पे बिहार तथा पूर्वी प्रदेश में जो है वो सबसे पहले सिक्के का चलन लाए गए थे। अगला है, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, नंद या बृहदरथ? यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है,
बिरसा मुंडा किसके किसके पक्ष में थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के पक्ष में जो थे वो बिरसा मुंडा थे। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905, 12, 36 या 1946। तो 1912 को बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1912। ठीक है। और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार जो है उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली, नासिक, पटना या लाहौर में। तो इसमें आपको बताना है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका जो इसकी पहली बैठक पटना में ही होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पटना बिहार की एक पार्टी थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर या बौद्ध। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है प्रथम बौद्ध संगति का, तो यहाँ पे राजगीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, घनानंद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो यहाँ पे जगदीशपुर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन यहाँ के नेता थे? कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर अली खान, राजपूत, कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह। तो यहाँ पे हैदर अली खान जो है पटना के 1857 के नेता थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कैंप जेल में, और भागलपुर में हजारीबाग जेल में या बांकीपुर जेल में। तो बांकीपुर के जेल में भेजा गया था। ठीक है। अगला है, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 से 1821 के उसमें, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, नयनपाल, धर्मपाल या नरेंद्रपाल। तो यहाँ पे धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बैठ बेगारी पर या खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो यहाँ पे बैठ बेगारी पर जो है वो छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से मतलब पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इसकी नोट्स आप प्रिपेयर करते रहें। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका 1917 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम दंगे जो है वो शाहाबाद, गया, पटना में हुआ था। अगला है, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1910, 1921, 1912 या 1947। तो बंगाल से कब हुआ है? तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी जगह पे उड़ीसा से पूछा जाता तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अगला है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व कौन किया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन था, एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का। तो जो चौकीदारी कर है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा ही था, जो बिहार में के बेगूसराय जिले में हुआ है। अगला है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण या अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला है, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद। तो यहाँ पे बिहार किसान सभा का गठन भी इन्होंने किया था। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, बारदोली, चंपारण या बड़ोदरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, चंपारण में 1917 ईस्वी में।
अगला है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पे बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, कुंवर सिंह ने। अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान या कनिष्क ने? तो उदयन ने बनाया है। इनमें से कोई नहीं, आप ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ई ऑप्शन अगर आपको मिलेगा तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है इनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1882 ईस्वी में गोरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी। अगला है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 ईस्वी को। बिहार से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। बिहार दिवस कब मनाएंगे? तो हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? तो ये 1908 ईस्वी को। इसके पहले भी ये प्रश्न मिला है। 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित किया गया था। अगला है पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया? पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेरशाह इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, राजकुमार अजीम ने। तो यहाँ पे शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत? उपयुक्त में से आपको बताना है। तो इसमें बिहार में और संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो दंगे हुए थे वो सबसे अधिक व्यापक रहे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? इसमें आपको बताना है कौन कौन से, इसमें 2 ऐसे जिले हैं जो उसमें प्रभावित थे। तो यहाँ पे मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना ईंटों का, लकड़ी का, पत्थर का या मिट्टी का? तो ये लकड़ी का ये महल बना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का ये महल था। और किससे पता चला है? मेगास्थनीज के टाइम पे आया था। तो मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है। अगला है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और इसका कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्य मिलना बंद हो गया था। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। इसके लिए आपका जो है वो आपका ए और आर दोनों सही है तथा दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आर जो है ए की व्याख्या सही कर रहा है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां सांथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मुंगेर, भागलपुर, गया, मुंगेर, भागलपुर या राजमहल? तो आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930, 1931, 1934 या 1939? तो यहाँ पे 1934 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। सी ऑप्शन आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र देव थे। सन 1866 से 86 के नील खेतिहारों में के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी, चंपारण, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी चंपारण से लेके मुजफ्फरपुर तक ये फैलाव था, तो इस वजह से यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, खोदगारी विद्रोह का या बहावी विद्रोह का? तो यहाँ बहावी 1830 के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका सही है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीपीएससी 1995 का तो प्रश्न है, लेकिन ये जितने भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बी ऑप्शन आपका सही है। 1857 का पूछ रहा है। अगला है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफीउद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी या कुरबवी? तो यहाँ पे फिरदौसी जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो इसमें आपको बताना है
तो ये विद्या केंद्र के रूप में और उसके साथ ही धार्मिक केंद्र के रूप में जो बिहार शरीफ है वो महत्वपूर्ण रहा, तो आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भाब्रू स्तंभ जो है उसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कुछ जितने भी 14 स्तंभ हैं सभी में कुछ स्तंभ जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको आप एक लिस्ट बना के याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे हमने बिहार इतिहास के सभी प्रश्न कर लिए हैं और 208 प्रश्नों की ये श्रृंखला हुई। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।